हेलो फ्रेंड्स, यूटी के फॉर्म आ चुके हैं और आपने उनको फिल करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आपके सामने होगी वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन की होगी। आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद ही आप अलग अलग यूनिवर्सिटियों के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसमें यदि आप गलती करते हैं तो आप बहुत से कोर्सेज से बाहर हो सकते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटियों के एडमिशन से बाहर हो सकते हैं। तो इसके लिए अपन इस मुद्दे पे ये वीडियो लेके आए हैं। इसमें अपने को कौन से डोमेन्स चूज़ करने चाहिए, लैंग्वेज में क्या चूज़ करना चाहिए और जीएटी अपने को चूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अपन बात करेंगे आज। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं आपके, इनकी डेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। 3 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुके हैं आपके, ये 30 जनवरी तक चलने वाले हैं। तो आप इन एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखिए, अपने फॉर्म जल्दी से फिल कर लें। सेकंड, जो आपको लास्ट जो फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। तो उससे पहले पहले आप ये अपनी फ़ीस भर लें। करेक्शन विंडो है जो 2 से 4 फरवरी के बीच में खुलने वाली है। आप पहले ही अपने फॉर्म में कोई गलतियां न करें ताकि आपको करेक्शन विंडो की ज़रूरत ही न पड़े, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें आपको बाद में करेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो सबसे पहले ही आपको फॉर्म में जल्दीबाजी न करें। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हिमालय जो है आपके लिए हमेशा तैयार है। मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप कोई भी किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में एग्ज़ाम डेट्स की बात करें तो 11 मई से 31 मई के बीच आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन अपने अपॉइंटेड डेट के बारे में बात करी। उसके बाद में अपन बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। ये बेसिक अपने जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद में अपन सब्जेक्ट कम्बिनेशन पर आएंगे। ये आपका सीबीटी मोड पे होने वाला एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये जो एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो इसका मीडियम होगा, 13 मीडियम में आप कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके 12th में जो मीडियम है वही चूज़ करें, क्योंकि आप उसी भाषा में एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर हैं पहले से ही। किसी का हिंदी मीडियम हो सकता है, किसी का इंग्लिश मीडियम हो सकता है। तो मीडियम में अपने बड़े ध्यान से भरना है उसके अंदर। फिर उसके बाद में मार्किंग स्कीप होगी, तो +5 पर क्वेश्चन के 5 मार्क्स आपको मिलेंगे सही के, और जो इनकरेक्ट होगा उसका -1 आपको होगा। जो आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे उसका 0 मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो ये अपने एग्ज़ाम पैटर्न की बात की। उसके बाद में सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यदि सब्जेक्ट सिलेक्शन में आप कोई गलती करते हैं तो आप अपने कोर्स से बाहर हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के एडमिशन से बाहर हो सकते हैं। तो इसमें कितने सब्जेक्ट्स आपको चूज करने के लिए अवेलेबल हैं, तो आप अधिकतम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और टोटल जो आपको 37 सब्जेक्ट्स हैं, 30 सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या है, 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पास 12th में आपके पास सब्जेक्ट हैं, चाहे आप आर्ट्स के हों, साइंस के हों, और एक जीएटी का आपका सेक्शन है। यानी टोटल मिला के 37 आपके सब्जेक्ट्स हैं। उनमें से आपको कोई 5 चूज़ करने हैं। उन 5 को चूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको करेंगे, तो सबसे पहले आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं कौन से कोर्स में, तो वो आप वहाँ से चेक करें। ये एनटीए ने अपने फॉर्म में भी लिख रखा है और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी दिया हुआ है कि आप ज़रूर अपने यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के हिसाब से अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। तो सबसे अपने समस्या ये है भी अपने कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने चाहिए। तो उसके लिए अपने बेस्ट कम्बिनेशन मैं बताता हूँ, जिसके थ्रू आप अधिकतर यूनिवर्सिटियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और अधिकतर कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ कोर्सेज हैं उनके लिए अपने अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिनके लिए आप कौन सा सब्जेक्ट चुनें उसके बारे में बात करेंगे। तो लैंग्वेजेस में यदि आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा चूज़ कर सकते हैं या अदर, लेकिन यदि आप इंग्लिश को चूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो कोई ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को मांगा जा रहा है। उसके बाद में सेकंड जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पास 12th में हैं, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, या आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट हैं आपके पास, वो सब्जेक्ट ही आपको चूज़ करने। कोई भी 3 सब्जेक्ट आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो जनरल टेस्ट है, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपको ज़रूर चूज़ करना चाहिए। इसका कारण है भी अलग यूनिवर्सिटियाँ अलग अलग सब्जेक्ट कम्बिनेशन मांगती हैं अलग अलग कोर्स के लिए। एक बात करते हैं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी है
वो अपना जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन देती है उसमें चाहे तो आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन ले सकते हैं, और कुछ कोर्सेज के लिए आपको GAT भी अनिवार्य है। तो इस यदि आप ये कम्बिनेशन लेते हैं इंग्लिश आपके डोमेन्स और GAT का, तो आप DU के अधिकतर कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी के साथ यदि ये कम्बिनेशन आपके पास है तो JNU के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि JNU में एक लैंग्वेज में इंग्लिश स्पेसिफिक मांगता है और आपको GAT का, यानी 2 के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। ऐसे ही अलग यूनिवर्सिटियों का कुछ ओनली लैंग्वेजेस मांगती है, कुछ लैंग्वेज प्लस डोमेन मांगती है, कुछ लैंग्वेज प्लस GAT मांगती है। तो ये बेस्ट कम्बिनेशन आपके लिए रहेगा। तो आप सब्जेक्ट के टाइम ये कम्बिनेशन बनाने के अधिकतर प्रयास करें। इसके अलावा कुछ विशेष कोर्सेज है उनके लिए अलग कम्बिनेशन हो सकते हैं, तो वो भी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद में इसका जो आपका फॉर्म है उसमें क्या क्या फीस रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। यदि आप 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन लेते हैं तो आपकी 1000 रुपये फीस है। पर सब्जेक्ट का आपको 400 रुपये और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। उसके अलावा OBC या EWS के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 900 रुपये 3 सब्जेक्ट की है। उसके अलावा 375 पर ईच सब्जेक्ट की है। उसके बाद में ST SC PWD के लिए 800 रुपये 3 सब्जेक्ट के और 350 रुपये पर सब्जेक्ट के इसमें ऐड होते जाएंगे। तो ये आपने कितने सब्जेक्ट चुने उस पर निर्भर करेगी आपकी फ़ीस। उसके बाद में अपन बात करते हैं आपको कौन कौन से चीज़ों की आपको स्कैन कॉपी रखनी है अपने पास। तो सबसे पहले देखते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका जो होना चाहिए, और वो फ़ोटो आपका रंगीन होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, यानी ये बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, चेहरा आपका 80% क्लियर दिखना चाहिए, बिना मास्क के होना चाहिए। तो ये आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में सिग्नेचर साफ़ और पढ़ने आपके सिग्नेचर बढ़िया तरीके के साफ़ होने चाहिए अपलोड करने के लिए। उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करते हैं। इसमें चाहे आप SC ST OBC EWS इन कैटेगरी के यदि आप हैं तो आपको 6 माह से अधिक पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, और ये जो सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए, ये आप बनवा सकते हैं और इसको अपलोड आपको करना होगा। इसके अलावा यदि PWD कैंडिडेट हैं, यदि आप दिव्यांग कोई स्टूडेंट है तो उसको अपना प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा, अपलोड करना होगा इसके स्कैन कॉपी। इसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इनकी बात करते हैं। तो 10th की मार्कशीट है वो आपको, उसमें आपके सब्जेक्ट्स उसमें भरने होंगे, अलग अलग कौन से कितने मार्क्स आए, ये सारी जानकारियाँ वहाँ मांगी गई हैं। 12th के यदि आपने पास कर लिया तो 12th के मार्क्स रोल नंबर सारे अपलोड करने। यदि आप अपीयर हैं इस बार तो आप अपीयरिंग के आपका स्कूल है उनके बारे में जानकारी आपको उसमें देनी होगी फॉर्म में। इसके बाद में आपका कोई वैलिड ID कार्ड होना चाहिए, उसमें आधार कार्ड हो सकता है या अदर आपका वैलिड ID। एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल ID, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID आप खुद का दें, ताकि आगे भी जो भी भविष्य की अपडेट आपको NTA देगा वो इन्हीं नंबर पे इन्हीं मेल पे आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद में बैंकिंग डिटेल्स की बात करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPSC फीस भरने के लिए आपको पेमेंट डिटेल्स भी मांगी जाएंगी। ये सारी जानकारी अपने साझा की सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में। और भी इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर 9929017783 या 8529917783 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अपनी जो भी क्वेरी है उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो आप जल्दी से हिमालय जो के ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, ताकि जो भी अपडेट्स इसके बारे में होगी आपको सारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।